नक्सलियों के केस खत्म करने पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बनाया गया है। नक्सलियों के नाम पर निर्दोष आदिवासी जेल में बंद है। दीपक बैज ने कहा, जो जेल में बंद उनकी समीक्षा कब करेगी सरकार। सरेंडर नक्सलियों के केस वापस होंगे। अरुण साव ने डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान इस पर सामने आया है। देखिए, ये तमाम विषय को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निशाना साधा था और जिस पर जवाब भी दिया है और बहुत बड़ा बयान। सरेंडर नक्सलियों के केस वापस होंगे, इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया है। क्या कहा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने और डिप्टी सीएम अरुण साव ने, सुन लीजिए। और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। कैबिनेट का बैठक हुई और सरकार ने निर्णय लिया है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों का केस खात्मा करने के लिए एक सब कमेटी उन्होंने बनाने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से जेल भेज दिया गया है, उसका क्या होगा? उसका समीक्षा कौन करेगा? दोहरी नीति क्यों? चलिए अब बात करते हैं नक्सल मोर्चे पर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। मदनवाड़ा हमले में शामिल रही महिला नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 2009 में हुए मदनवाड़ा हमले ने पूरे देश को हिला दिया था और जिसमें राजनांदगांव जिले के एसपी विनोद चौबे समेत 29 जवान शहीद हो गए थे। आज आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में इस बड़ी घटना में शामिल रही मंजुला उर्फ लक्ष्मी पोटाई भी शामिल है, जिस पर 5 लाख का इनाम घोषित था। इसके अलावा काजल उर्फ रजिता कंपनी नंबर 10 की सदस्य, जिस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। बिलास उर्फ चेतू सेंडी इनामी 5 लाख का, रामसाई उर्फ लखन इनामी 5 लाख ने भी आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार की सहायता राशि भी पुलिस की तरफ से प्रदान की गई। आत्मसमर्पित नक्सलियों से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कहा है उन्होंने। कांकेर पुलिस के समक्ष जो है आज 23 लाख के 4 नक्सली ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। विलास है। आप कौन सा क्षेत्र में सक्रिय थे? कम से कम लगभग 3 साल सक्रिय होता है, लेकिन हम भी एकदम छोटे उम्र से भर्ती हो गया। 12-13 साल हो गए। कितने लोग बचे होंगे? अभी कुछ बचे हैं? कम से कम 15-20 जन बचे हैं। तो देखिए, ये आज समर्पण करने वाले नक्सली हैं जो बता रहे हैं कि जो कांकेर के जंगल है वहाँ 10 से 15 के आसपास जो है नक्सली बचे हुए हैं, बाकी सब सरेंडर कर दिए हैं। रामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। कांकेर एसपी आई कल्याण एलिसेला ने बताया कि समर्पण करने वाले नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिसमें कई जवानों की शहादत हुई थी। ये नक्सली कांकेर जिले के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बताया, सरकार की पुनर्वास नीति और फोर्स के बढ़ते दबाव के कारण लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं।